नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते हैं एक छोटे से मोहल्ले में और दोपहर का समय है। गपशप चल रही है बहनों की और सुनते हैं उनकी चर्चा। आइए, पड़ोस में क्या चर्चा कर रही हैं जरा सुन लें हम भी। अ, आंटी जी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने। थैंक यू। और शुभा, अ, तुम ये बताओ, आज कितने दिनों से दिखाई दी हो? और वो आंटी जी, क्या है कि कई दिनों से ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हम्म, क्या बात है? कोई सीक्रेट है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो क्या है कि गुड़िया हॉस्टल जाने की जिद कर रही है ना, तो मैं थोड़ा सा उसको भेजने के लिए थोड़ा मतलब अभी रेडी नहीं हूँ। क्यों भाई, क्यों? बच्चे तो हॉस्टल जाने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं ना, बड़ा अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है उनको हॉस्टल का। भेज दो भेज दो। पर आंटी जी, आपने तो उस दिन कहा था ना कि छोटे बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहिए, हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए। अरे हाँ, वो तो मैंने कहा तो था। पर आजकल तो बच्चों में क्रेज़ है ना, घर से दूर रहकर पढ़ने का, हॉस्टल में जाने का। बट बाय द वे शुभा, वैसे अगर इसको अपन गहराई से सोचे ना, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें कि बच्चों को हॉस्टल में भेजना अच्छा है कि नहीं। और फिर भाई, आजकल सब लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं। देखो आंटी जी, हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली है, देखो आपको पता ही है। भाभी जी हैं, मम्मी पापा हैं, और छोटे देवर जी हैं। हम सब तो मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, तुम्हारी बात है, अलग है। वैसे मोस्टली आजकल सब सिंगल फैमिली रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए ना बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं कि घर की रोक टोक से और घर से इस तरह से अपन थोड़ा खुले में, फ्रीडम में रहें। हॉस्टल में जाके बच्चों को एक अट्रैक्शन होता है। बट आंटी जी, ये है ना बात कि अपनी बिटिया, अब देखो ना, उसने अम, अभी फिफ्थ पास किया है, प्राइमरी पास किया है। अब ठीक है, अच्छे मार्क्स लेकर आई है, पढ़ाई में होशियार है। पर देखो ना आंटी जी, अभी उसकी टीन एज हो रही है। और मैं समझती हूँ शुभा, तुम बच्चों को लेकर बहुत सीरियस हो और बहुत अच्छे ढंग से तुम टैकल करती हो, सोचती हो। बट आज एक क्रेज चल रहा है। पर आंटी जी, आप मुझे आज डिटेल से बताइए, बच्चों को हॉस्टल में भेजना ये अच्छा है कि नहीं? हाँ, भाई देखो, अपना अपना विचार है शुभा इसमें, मैं क्या बोलूँ। अम, अरे देखो, बंटी की मम्मी आ रही हैं। आओ आओ। अच्छा, आप भी यहाँ हैं शुभा दीदी? हाँ, आइए, बैठिए बैठिए। और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, ठीक ठाक हूँ, अच्छी भली हूँ। आज आप गई नहीं जॉब पर? हाँ, अभी मैं 2 दिन से छुट्टी पर हूँ। पता ही नहीं चला, 2 दिन से आप छुट्टी पर हो और दिखाई तो दी नहीं बाहर में। भाई वो मैं ज़रा आउट ऑफ सेशन थी ना, ननद के यहाँ पर प्रोग्राम था, बर्थडे था ना उनके बेटे का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लखनऊ जाके आए हो? हाँ, वेरी गुड। अकेले अकेले? वो शुभा जी, ऐसा है कि इतना टाइम ही नहीं मिला कि आपसे बताऊं किसी को। एकदम अर्जेंट में प्रोग्राम बन गया। अच्छा, कैसा रहा सेलिब्रेशन? अरे बहुत मज़ा आया भाई। कभी कभी अपने मुझसे मिलते हैं ना, वो पहले वाली बातें तो अब रही नहीं। देखो शुभा, रिश्ते जो है ना, बस बहुत फॉर्मेलिटी वाले रह गए हैं। हाँ, सही कह रही हो आप आंटी मम्मी। रिश्ते ऐसे हो गए हैं बस आजकल कि बस सामने देखा और हंस लिए, मुस्कुरा लिए, दो बातें कर ली और थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया बस। बाकी रिश्तों में अब वो अंदर की मिठास रही नहीं।
रियली। देखो देखो शुभा जी, आंटी जी, मैं एक बात कहूँगी। दूसरों को हम कहते हैं ना, उससे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम कितना अपनापन दे पाते हैं दूसरों को? हम भी तो कन्नी काटते हैं ना। वो जी, जी हाँ, आप कह तो सही रही हैं आंटी जी। बट क्या करें, लाइफ इतनी फास्ट है, इतनी बिजी है ना, किस किस को देखें। वही तो भाई, हर इंसान ऐसे ही सोचता है, और फिर हम दूसरों को फट से ब्लेम कर देते हैं। भाई रिश्ते तो दोनों साइड से ही निभाने होते हैं ना, एक हाथ से तो कभी थाली बजती नहीं ना। हाँ, मैं मानती हूँ आंटी जी। अ, अच्छा, शुभा दीदी, एक बात बताओ। आपकी उम, सुवर्णा के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। हमारी रूबी कह रही थी उसको तो बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज भी मिला है। हाँ, हाँ हाँ, नंबर बहुत अच्छे आए हैं। पर अभी एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो गई? वो बात वो है ना, कि वो हॉस्टल में जाने की जिद कर रही है। अच्छा, कौन सा हॉस्टल चूज़ किया है तुमने? भाई वो तो उसकी सहेलियाँ जा रही हैं ना, तीन चार, तो वो कहती है मैं भी वहीं जाऊंगी। वो देहरादून में कोई हॉस्टल है बड़ा अच्छा। अरे वो देहरादून वाला, भाई बहुत है, बहुत खर्च है उसका तो। आंटी जी, खर्च की तो कोई बात नहीं, बच्चा खुश रहे, बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, और अच्छी तरह से उसके मतलब संस्कार भी अच्छे मिले उसको, सेफ्टी हो, लड़की है ना, अच्छी सब सोचना पड़ेगा ना। हाँ शुभा, तुम्हारी सोच तो ठीक है, चिंता भी है तुम्हें, होनी भी चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता अपनी ज़रूरी है, लाजमी है। आंटी जी बताइए ना, मैंने आपसे अभी क्या पूछा था? वो शुभा, बात ऐसी है देखो, ये अपना अपना पर्सनल मैटर है, मैं क्या बोलूँ इसमें। नहीं आंटी जी, मैं आपको पूछ रही हूँ, आपसे मैं एडवाइस मांग रही हूँ, प्लीज़। देखो शुभा, जीवन चलता है व्यवहार से। जी, जी हाँ। बंटी की मम्मी, आप भी सुन रहे हो ना? जहाँ आपको कुछ लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, कहीं आप मेरी बात से एग्री ना हो तो। जी हाँ जी, बिल्कुल। आप बोलिए ना, क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही थी कि हमारा जीवन जो है ना, व्यवहार से चलता है, और व्यवहार के सेंटर में होता है एक व्यक्ति, और हर व्यक्ति का जो अपना अपना पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, वो बड़ी एक कॉम्प्लेक्सिव है, यानी बहुत जटिल है, उसको समझना बड़ा कठिन है। कोई कब खुश हो जाए, कब नाराज़ हो जाए, कब कोई बुरा मान ले, पता नहीं चलता। और ऐसे में हमें जो बिहेव करना पड़ता है दूसरों के साथ में, वो बड़ा फॉर्मल होके करना पड़ता है, बड़ा अलर्ट होके करना पड़ता है। थोड़ी सी बात में हमारे रिश्ते चटक जाते हैं। जी आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा ही हुआ मेरी भाभी के साथ कई वर्षों से। तो तुम क्या समझती हो, क्या सारी गलती भाभी की है? जी मैंने ऐसा नहीं कहा आंटी जी, मैं तो मानती हूँ मेरी तरफ से भी भूल हुई है। देखो शुभा, एक बात हमेशा ध्यान रखो। अगर हम लिख रहे हैं किसी कॉपी में, नोटबुक में, और लिखते लिखते हमारे किसी पेज के ऊपर स्याही गिर जाए, गंदा हो जाए, इस तरह से वो यूजलेस हो जाए, तो हम उस पेज को फाड़ते हैं ना, नोटबुक के पेज को फाड़ देते हैं, निकाल देते हैं उसमें से, या हम पूरी नोटबुक को ही फाड़ देते हैं? बोलो, बोलो, जवाब दो मेरी बात का, पढ़ी लिखी हो। आंटी जी, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। मैंने सिर्फ एक तुमसे क्वेश्चन पूछा है, सीधा सा। बोलो, पूरी नोटबुक को फाड़ोगे? जी, जी नहीं, उसी एक पेज को ही निकालेंगे ना, बस। वही मैं कहना चाह रही थी, रिश्ते जहाँ भी हमारे कहीं पर किन्हीं भी रिश्तों में अगर जरा सी भी गांठ पड़े, तो हमें तुरंत ही वहाँ गलत फहमियों को मिटाकर, और उसी वक्त
उसी आसपास के वक्त में हमको वो रिश्तों में आपस में जहाँ उतार चढ़ाव आए हैं उसको बराबर कर देना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। और होता क्या है, हम उसको टाल देते हैं और दरारें पड़ती चली जाती हैं, फिर वो खाई बन जाती है। जी जी, मैं एग्री हूँ, ऐसे ही किया है, ऐसा ही हुआ है मेरे से। अब मैं उसको कोशिश करूँगी। देखो, बात मैं कह रही थी, हॉस्टल वाली बात तुमने उठाई। एक पहलू ये भी है बात का, इस समस्या का, कि जब बच्चा अपने घर से दूर हॉस्टल में चला जाता है ना, तो उसके अंदर में अकेलापन और तटस्थता, स्वतंत्र विचारों का होना, ये सब, और अपनी आज़ादी से उसको उठना बैठना, हर काम में मनमानी करना, वो उसमें ज़्यादा पनप जाती है। क्योंकि घर में बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, और वो बड़े प्यार से, मिठास से उसको, बच्चे को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और लड़की के लिए ख़ास ये बात है, अगर लड़की का पालन पोषण उसकी माँ करती है, उसके घर के और दूसरे मेंबर्स, दादा दादी, चाचा चाची, घर के जो मेंबर्स होते हैं, अगर उन सब के बीच में रह के लड़की का पालन पोषण होता है, तो उसमें माधुर्य भाव, मिठास का भाव, प्रेम का भाव, वो उसमें परमानेंट हो जाता है, अंदर में उसमें संस्कार बन जाता है। अगर किसी का सिंगल फैमिली हो और उसमें भी अकेला फादर उसका बच्ची का पोषण करे, किसी कारण से माँ नहीं हो, डाइवोर्स हो जाए या कुछ भी वजह बनी हो, कई बार देखा जाता है, ठीक है, पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा माँ का प्यार देने की, पर वो माँ नहीं बन सकता, माँ का दर्जा नहीं ले सकता। माँ का माधुर्य, माँ का मिठास, माँ का वात्सल्य वो पिता उतना नहीं ला पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लेगा, है ना। बोलो बंटी की मम्मी, आपको मेरी बात ठीक लगी? हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बार देखने में आता है ऐसा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर घर के अंदर पालन पोषण होता है परिवार के सदस्यों के बीच में, तो बच्ची के अंदर अहंकार नहीं पनपता, आसक्ति नहीं पनपती। एक होता है ममकार, एक होता है अहंकार। आंटी जी प्लीज़ इसको ज़रा सा आप और क्लियर कीजिए, ममकार और अहंकार। देखो शुभा, ममकार क्या होता है? मन में उठने वाली इच्छा जो है हमारी, वो ममकार की वजह से उसको स्वीकृति मिलती है अंदर से बुद्धि की, और बुद्धि सोचती है कि अब इस इच्छा को पूरा किया जाए। और अहंकार जो है वो क्या कहता है, वो अपने चलाता है। अगर ममकार में मन का भाव होता है तो अहंकार में बुद्धि का भाव होता है ना, बुद्धि बड़ी होती है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी, आप आगे बोलिए आंटी जी। तो अगर मन ममकार के साथ जुड़ जाता है तो प्यार बढ़ जाता है, विषयों से भी और व्यक्ति से भी। और अहंकार उसमें जुड़ जाता है तो अधिकार बढ़ जाता है, यानी वो व्यक्ति सिर्फ मेरा ही है, किसी का दूसरे का ना हो, और उसको कोशिश करेगा। देखो कई बार तुमने देखा होगा, जब घर के अंदर एक छोटा बच्चा हो जाता है तो उससे पहले जो बड़ा बच्चा होता है वो ये कोशिश करता है कि मैं अपनी माँ का ज़्यादा से ज़्यादा निकटता रहूँ, निकटता रखूँ, निकटता मिले मुझे माँ की। जी हाँ ऐसा होता है, बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं तो वो हमारा वाला वो होता है ना, वो कहता है कि नहीं इसको उतारो गोद से, मैं बैठूँगा गोद में। हाँ, क्योंकि तब तक वो बच्चे का प्यार उसका उसका अपना अपना होता है, उसका अधिकार होता है, और वो देखता है मेरे अधिकार का शेयर हो रहा है, बंट रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरा आ गया उसको बांटने के लिए, तो उसको अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी बच्चे के अंदर ममकार और अहंकार होता है। अच्छा आंटी जी,
ना छोटा बच्चा। हाँ रे, हम छोटा बच्चा कह के टाल देते हैं, पर यहीं से तो छोटेपन से तो बच्चे में वो सब पनपती है ना चीज़ें। जी आंटी जी, आप बहुत सही कह रही हैं। तो मैं ये कह रही थी, ममकार होता है और अहंकार होता है। अहंकार तो बढ़ता है बुद्धिमानी के साथ, और ज्ञान के साथ अहंकार घटता है। जी, बुद्धिमानी और ज्ञान अलग अलग होता है। हाँ बंटी की मम्मी, बुद्धिमानी अलग चीज़ है, जिसको अपन आज IQ कहते हैं, और ज्ञान अलग चीज़ है। भाई समझ नहीं आई ये बात। जो बुद्धि से होता है वही तो ज्ञान होता है। नहीं नहीं, ज्ञान बुद्धि से लिया जाता है, ये बात ठीक है, पर ज्ञान जो है वो बुद्धि से ऊपर की चीज़ है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, बुद्धि का गुण नहीं है। ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान के साथ अहंकार घटता है, और ममकार के साथ भी ज्ञान, मतलब ममकार के साथ भी ऐसा ही होता है। ममकार के साथ भी ज्ञान घटता है, और ममकार के साथ आता है अज्ञान और मोह, और फिर उस इंसान के अंदर एक स्वार्थ की भावना आ जाती है, एक आसक्ति की भावना आ जाती है। तो फिर दीदी, इसका संबंध हॉस्टल से और उससे क्या बना? ये मम्मी, वो बात मैं अभी समझा तो रही हूँ ना। देखो, ऐसा है कि जब परिवार के अंदर बच्चा पलता है, रहता है, तो वह देखता है, घर के दूसरे मेंबर्स को देखता है, और जाने अनजाने उसके जहन में, उसके अंदर के अवचेतन मन में वो सारी चीज़ें भरती चली जाती हैं, समझ में आती चली जाती हैं कि कहाँ पर अहंकार अच्छा है, कहाँ पर बुरा है, कहाँ पर ममकार अच्छा है, कहाँ पर बुरा है। जैसे, हाँ उदाहरण दीजिए थोड़ा सा, फिर क्लियर होगा। हाँ देखो, सुनो शुभा, तुम भी ध्यान से सुनो। आज जब मैंने बताया अभी तुम्हें, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में माधुर्य भाव होता है। दादी होती हैं, दादा होते हैं, बच्चों के और संबंधी होते हैं, जैसे चाचा है, बुआ है। अब वो बच्चे को अच्छे से समझाते हैं, प्यार देते हैं, और उसकी समस्याओं को भी सुनते हैं, और दादा दादी तो बिल्कुल उसके लेवल पर ही आ जाते हैं, कि बच्चा और बुरा एक समान होता है। तो दादा दादी बड़े प्यार से बच्चों को पालते हैं। और आज के समय में देखो, बच्चे का पेरेंट्स दोनों, मम्मी पापा दोनों सर्विस करते हैं, जॉब वाले होते हैं, घरों में प्राय करके देखा जाता है। अब सिंगल फैमिली में बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और अकेलेपन के अंदर उस बच्चे के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ आती हैं। हॉस्टल में जाएगा, जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, तो वहाँ उसके साथ में सारे उसके साथी होते हैं, उसके हम उम्र होते हैं, है ना, सारे उसके उम्र के ही होते हैं ना। पर पर आंटी जी, एक बात है ना, वहाँ पर डिसिप्लिन भी तो होता है, टीचर्स का, वार्डन का। तो बच्चा कहीं गलत नहीं जा कर सकता, टाइम और टाइम उसका सब काम करना होता है, डिसिप्लिन होता है पूरा, और टाइम टेबल के हिसाब से उसको आना जाना। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वो जो उम्र होती है ना, उस उम्र में बांध तोड़ कर भावनाएं बहती हैं, कामनाएं, इच्छाएं बहती हैं। तो उस वक्त रूल्स तोड़ दिए जाते हैं, नई नई तरकीबें ढूंढी जाती हैं। सारे ही खुराफाती दिमाग के होते हैं उस वक्त, सारे साथी मिल जाते हैं, और वो डिसिप्लिन कहाँ चला जाता है। जी हाँ हाँ, हमें भी अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं ना, ऐसे ही करते थे हम लोग भी। वही तो मैं कह रही ना। तो तुम्हारे टाइम से तो आज बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, आज का समय कुछ और जा रहा है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। तो स्त्री जो होती है ना, स्त्री बहुत जल्दी ममकार से जुड़ती है, पुरुष जल्दी अहंकार से जुड़ता है। देखिए, आप तो बड़ी गहरी गहरी बातें जानती हो। बिल्कुल सही कह रही है। पुरुष में अहंकार ज़्यादा होता है। अरे नहीं, मैं कहती हूँ औरत में अहंकार ज़्यादा होता है।
दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो ना कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं आदमी लोग, उनको मनाते मनाते थक जाओ। और औरतें नाराज नहीं होती। सच बताना, भाई साहब कितनी बार आपको मनाते हैं? मैं देखती हूँ खिड़की से। छोड़ो ना। हाँ आप क्या बातें लेकर बैठी हो? अच्छा शर्माओ मत, मुझे सब पता है। कितनी जल्दी तुम्हें गुस्सा आता है, कितनी जल्दी तुम्हें गुस्सा और तुम उठ जाती हो ना, इसमें अहंकार ज़्यादा होता है। अब वो तो बस ऐसे ही चलता है घर गृहस्थी में। नहीं नहीं, ठीक कह रही है बंटी की मम्मी। आंटी जी, मुझे शर्म आती है, ऐसी बातें मत कीजिए। अरे सुनो तो शुभा, ठीक है फैमिली लाइफ में सब चलता है, कभी कोई उठता है कभी दूसरा मनाता है, एक उठता है दूसरा मनाता है। दोनों ही गाड़ी के पहिए हैं ना। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को स्वतंत्र जीव के रूप में पैदा किया है, और दोनों को साथ इसलिए कर दिया कि दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बने, पूरक बने, उनके विकास में सहयोगी बने, न कि उनकी रुकावट बने। अब देखो, अगर दोनों का अहंकार और ममकार बिना टकराए बिना चलता है, तब तो गाड़ी सही चलती है ना। और अगर अहंकार कभी ऊंचा चढ़ गया और दूसरे ने सोचा मैं मनाता रहूं क्या, उसको भी थोड़ी सी खींच आ गई, जिद आ गई, तो गया मामला पटरी से। आंटी जी बात सारी, वो बात तो हमारी खो जा रही है दूसरी बातों में। हाँ हाँ, मैं वही बात पे आ रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आ, ममकार और अहंकार, उनको तुम अकेले स्त्री और पुरुष से मत जोड़ो कि पुरुष में अहंकार होता है स्त्री में ममकार होता है, ऐसा एकांत रूप में नहीं है। दोनों भावनाएं दोनों के अंदर हो सकती हैं, लेकिन कब कौन सी ज़्यादा हो जाए कोई पता नहीं। तो अकेलेपन में अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो वो अपने जीवन में कुछ अलग बन जाता है, तटस्थ बन जाता है। भारतीय जीवन शैली जो है, इस दृष्टि से ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी है। भाई देखो शुभा, तुम्हारे घर में ज्वाइंट फैमिली है, बट हमारे घर में तो सिंगल फैमिली है। अब हमारी बेटियाँ कहने लगे हॉस्टल में भेजो, भाई मैं तो फट से भेज दूँगी बिना सोचे समझे। पता है तुम क्यों भाई झट से भेज दोगी बंटी की मम्मी? इसलिए भेज दोगी तुम क्योंकि तुम दोनों ही सर्विस वाले हो, है ना। और तुम दोनों सोचते हो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कम होगी, हमारी ड्यूटीज़ कम होंगी, हॉस्टल वाले अपने आप देखेंगे। जैसे कि आजकल बच्चे का थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.5-2 साल का, और उसको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। माँ बाप सोचते हैं हम फ्री हो गए, पर ये नहीं, अच्छा नहीं है ये। आंटी जी आप तो ऐसे कह रही हैं, देखो घरों में आजकल सब जगह यही तो हो रहा है। थोड़ा सा बच्चा हुआ समझदार, और चलो भाई प्ले स्कूल में। नहीं, हो तो रहा है पर उसका असर गलत होता है ना, मैं यही कह रही हूँ। आप समझने की कोशिश करो मेरी बात। जब प्ले स्कूल में बच्चा जाएगा, ठीक है, उसको वहाँ अपने साथी मिलेंगे, बोलना सीखेगा, खाना सीखेगा, घर से अलग रहना सीखेगा, अपने माँ बाप से थोड़ा दूर रहना सीखेगा, सब कुछ ठीक है, वहाँ तक अच्छा है। लेकिन लेकिन उस बच्चे के दिमाग में शुरू से जो बौद्धिकता भर जाती है, जो एक अहंकार का भाव उसमें घर करने लग जाता है अजाने अनजाने, बहुत सूक्ष्म है ये। तुमने देखा होगा हमारे तुम्हारे टाइम पर जो पहना दो जो खिला दो हम लोग खा लेते थे, छोटे बच्चे होते थे जब हम। आज बच्चों को उनकी मर्जी के बिना जरा से कपड़ा तो पहना दो। अरे हाँ हाँ ठीक कह रही हो आंटी जी, बस तूफान मचा देते हैं। तो बस वही तो मैं कह रही हूँ, हमारा पालन पोषण का, हमारे घर का जो परिवेश होता है ना, जो वातावरण होता है, उसका बच्चे के संस्कारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर बच्चे को हम शुरू से ही घर का माहौल दें, स्वस्थ माहौल दें,
जो कि हमारा भारतीय संस्कृति का शुरू से रहा है तरीका। तो वहाँ पे कोई भी माँ बाप अपने संतान का पालन पोषण खुद से नहीं करते थे हमारे टाइम पे। दादा दादी होते थे, बुआ होती थी, बड़ी बहनें होती थी, और वही सब बच्चों को संभालते थे। यानी यहाँ तक होता था कि पिता तो कभी गोद में ही नहीं लेते थे बच्चे को, माँ बाप तो बहुत कम, शर्म आती थी उन्हें। भाई इतना भी दक्यानुस नहीं होना चाहिए। देखो आज तो मॉडर्न ज़माना जा रहा है भाई, ठीक है नायमंती की मम्मी, मॉडर्न ज़माना तो है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि किसका असर क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करें। तो आत्मिक धरातल बच्चे को कम मिलता है आज ज्वाइंट, मतलब सिंगल फैमिली में। ज्वाइंट फैमिली में मिलता है आत्मिक धरातल, अपनापन। दादा दादी होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, बच्चों के साथ बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं, उनको कहानियों के माध्यम से, हंसी मजाक, उनके मिठास मिठास में, खेल खेल में उनको बहुत सारी बातें, संस्कार सिखा देते हैं। और माँ इधर उधर से आती है, अगर माँ बौद्धिकता के धरातल पर होगी, अहंकार से भरी होगी, अपने ज्ञान का अभिमान होगा उसके अंदर, तो वो क्या सोचेगी, बच्चों की पढ़ाई ऐसी है, माँ दादा दादी कुछ नहीं जानते, हटाओ उनके पास से। बच्चों को बुला लेगी किसने किसी बहाने से, बैठने नहीं देगी दादा दादी के पास। और अगर माँ अपनेपन के धरातल पर होगी तो वो मुस्कुरा देगी। बच्चे जिस समय दादा दादी से गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, चिपटेंगे, खेलेंगे उनके साथ, वो माँ मुस्कुरा देगी और आती जाती उनको देखती रहेगी, खुश होती रहेगी। तो बच्चों पर भी इस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है कि कब हमारे पेरेंट हमारी कौन सी बात से, हमारे कौन से बिहेवियर से, हमारे कौन से काम से खुश हो रहे हैं, कौन से काम से नाराज़ हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। और उसी के हिसाब से बच्चा अपना आगे का जो रूटीन है उसको डिसाइड करता है। आप ये मत समझो बच्चा कुछ सोचता नहीं है, छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सोचते हैं, उनकी प्लानिंग अलग होती है। कभी बच्चों की बातें सुनो तुम। आंटी जी आप तो भंडार हो, आपके पास तो सचमुच कहाँ कहाँ की जानकारियाँ हैं। तो आज जैसा चल रहा है, बच्चों को डेवलपमेंट देना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, बाहर पढ़ाना, वो गलत है क्या? देखो भाई एकांत रूप में तो मैं नहीं कहती, मैंने शुरू में ही कहा ये अपना अपना पर्सनल मामला है, अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। बट मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि वो बच्चे का एक तरफा विकास तो हो जाता है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स बच्चे के जो हैं ना कैरेक्टर के, वो अनछुए रह जाते हैं। और फिर वो जो बच्चा है, जब वो बड़ा होता है, बचपन में पड़े हुए वो संस्कार उसके पक जाते हैं, और फिर वो ऐसा हो जाता है कि बस अंतर्मुखी, खुद में स्वार्थ से भरा हुआ, सबसे कटा कटा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। लड़के के साथ तो फिर भी चल जाता है ऐसा, हालांकि उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, पर थोड़ा मान ले लड़के के साथ तो फिर भी चलेगा। लेकिन लड़की अगर अंतर्मुखी हो जाए, एकांतवासी हो जाए, सबसे कटी कटी रहने लगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लड़की को उसकी लाइफ का, उसका कुछ दायरा अलग होता है, उसकी परिधियाँ अलग होती हैं, उसकी सीमाएं अलग होती हैं, उसके काम अलग होते हैं। मानोगे ना? जी जी आंटी जी आप सही कह रही हो। तो हमारी बिटिया फिर जो हॉस्टल में जाने की जिद कर रही है, आपकी राय में नहीं भेजना चाहिए ना? देखो भैया ऐसा है, बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहकर भी काफ़ी अपनेपन वाले होते हैं, ऐसा तो मैं एकांत रूप से कैसे कह दूँ। पर अधिकांश में जो बात होती है, जो नॉर्मली कॉमन में जो बात होती है वही कही जाती है ना। तो जब वो लड़की बड़ी होती है, हॉस्टल में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है, उसे व्यवहारिकता बिल्कुल नहीं आ पाती, सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में रहता है, सिर्फ रिलेशंस को निभाना और कैसे सहनशील बनना, वो सब उसके कैरेक्टर में नहीं आ पाता, वो सब उसके उसमें नहीं आ पाता। आंटी जी आपने तो मुझे बहुत विचारों में डाल दिया। बंटी की मम्मी तुम किस सोच में पड़ गई हो?
क्या हमारी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं दीदी, ये ऐसा नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ, मैं अभी तक जो डिसाइड किए बैठी थी कि रूबी को अगर वो कहेगी तो मैं ज़रूर भेज दूँगी हॉस्टल में, बट अब मुझे सोचना पड़ेगा। देखो भाई, तुम्हारी फैमिली का जो एक आउटलुक है ना, हमारी फैमिली का जो एक तरीका है, जो आपके घर का जो सिंगल फैमिली है और बच्चों को जो शुरू से माहौल मिला है, वहाँ पर कुछ और ढंग से सोचना होगा। तो हर किसी के लिए दीदी ये समस्या अलग अलग तरीके की है। हाँ, अपने अपने घर के माहौल और अपने अपने बच्चे के स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा बच्चा किस सोच वाला है, कैसी सोच में उसका पालन पोषण हुआ है। और अगर बच्चा जॉइंट फैमिली में बचपन से रहा है और उसके बाद वो हॉस्टल में गया है ना, 12th करने के बाद समझ लो, 10th करने के बाद, 12th करने के बाद, तो बच्चा उतनी जल्दी स्पाइल नहीं होगा। उसके अंदर फिर भी कुछ रस रहेगा जीवन का, क्योंकि बचपन में उसकी जड़ें ममत्व की, अपनत्व की बन चुकी हैं। बट दीदी, हमारी फैमिली में तो शुरू से ही बच्चा बचपन से ही अकेले अकेले रहे हैं। हाँ, तो उसमें कुछ अच्छाई भी होती है ना भाई। देखो, अगर बच्चा अकेला रहता है, अब तुम दोनों जॉब करते हो, बच्चे स्कूल से आते हैं, अपने आप से अपना खाना डालेंगे, वो अपने आप से खाएंगे। माँ होती है, मनोहार करती है, प्यार से खिलाती है, दुलार करती है, और बच्चा खा लेगा, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा, थोड़ा सा खेल लेगा, थोड़ा सा होमवर्क कर लेगा। उसे अकेले ही रहना है, वो सेल्फ डिपेंड भी हो जाता है। बट उसका जो सोचने का तरीका है ना, उस पर बहुत असर पड़ता है। अपनी बात शेयर नहीं कर पाता किसी के साथ, और जब वो शेयर नहीं कर पाएगा तो उसको दिशा नहीं मिलती। पर क्या करें यार दीदी, देखो ना, दोनों जॉब ना करें तो भी मुश्किल है ना, आज के खर्चे। हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी अपनी समस्या है, मैं जानती हूँ, वो विषय नहीं है मेरी बात का। मैं कह रही हूँ कि घर से बाहर बच्चा किस समय रहे, किस एज में रहे, और उसका जो परिवेश रहा है, उसका जो बैकग्राउंड रहा है, वो भी उसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है आगे के फ्यूचर के लिए। अब जो लड़की घर से बाहर रहकर पली है, उसने वहीं पढ़ाई की है हॉस्टल में रहकर, वो कभी भी ज्वाइंट फैमिली में खपेगी नहीं। मान के चलना तुम इस बात को, बहुत मुश्किल होता है उसको एडजस्ट होना। मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। जी हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, ऐसे कई जगह हमारी फैमिली में भी एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग समझते नहीं है ना उस चीज़ को, हम लोग डीपली सोचते नहीं हैं। अहंकार जो होता है वो अकेलेपन से बढ़ता है, और अहंकार हमेशा सामने वालों को छोटा करने का प्रयास करता है। अपने आप की प्रशंसा चाहता है, दूसरे क्या लौटना चाहता है। और जब लड़की के अंदर वो अहंकार बढ़ता है ना, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और दीदी, हम तो देखते हैं कि सिंगल फैमिली में भी, जॉइंट फैमिली में भी आजकल की लड़कियां अपने अपने रूम में रहती हैं, अपने अपने अपना उनका फ्रेंड सर्कल होता है, अपना सब कुछ होता है, तो वो भी तो घर से कटी हुई रहती है ना। गलत है भाई, गलत है। हॉस्टल का और घर का सवाल भी नहीं है इसमें। जहाँ भी बच्चा परिवार के बीच में नहीं रहेगा, वहाँ उसमें अहंकार की मात्रा बढ़ेगी। तभी तो देखो ना, आजकल की मॉडर्न एजुकेशन से बच्चों के अंदर विनय खत्म होता जा रहा है, अहंकार ही अहंकार पनपता जा रहा है। तो दीदी, आपका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर बचपन से ही हमें उस चीज़ को पोलाइटली कैसे बच्चे को सिखाना, उसके जीवन में किस तरह से बड़े छोटे का। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना। हमारे पास
सिंगल फैमिली के अंदर पेरेंट्स के पास में टाइम ही नहीं होता है बच्चे को लेकर बैठने का। ज़्यादा करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें ला कर दे देंगे उसको, एक की जगह 4 चीज़ ला कर दे देंगे, उसी को समझ के हमने बहुत कुछ कर दिया, बच्चे की अच्छी परवरिश कर दी। पर वो सब तो है, साथ में बच्चों को संस्कार भी चाहिए भाई। और जितना बच्चा माँ बाप के टच में संस्कार ग्रहण कर देगा, उतना बाहर वालों के टच में नहीं करेगा। चाहे हम किसी मेड के हवाले कर दें बच्चे को, चाहे हम हॉस्टल में रख दें, चाहे हम क्रैश में रख दें, लेकिन बच्चे को जो अपनापन मिलता है ना, वो अपनों से ही मिलता है, अपने ब्लड से ही मिलता है, अपने दादा दादी से मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है। मैं तुमको बताऊं, कई उदाहरण हैं ऐसे जिनके मम्मी पापा दोनों सर्विस करते हैं और घर में बुआ होती है, दादी होती हैं, अच्छे संस्कार देती हैं बच्चों को। उनको अपनापन होता है ना। चाहे आप कितने भी महंगे से महंगी मेड रख लो, कभी नहीं दे सकते वो संस्कार। बट दीदी क्या करें, जिनके घर में नहीं हो बुआ, जिनके घर में नहीं हो दादी, बड़े बूढ़े ना हो, तो वो क्या करें? तो उनको खुद को टाइम निकालना चाहिए ना बच्चों के लिए। तो कहाँ से निकालें, इतनी बिजी लाइफ है ना, इतना थक कर आते हैं आप सोचो जॉब करके, और फिर घर की ड्यूटीज़ भी तो होती हैं। पुरुष तो उतना करता नहीं, लेडीज़ को सब कुछ करना पड़ता है ना, वहाँ से भी काम करके आओ, फिर घर भी संभालो। ठीक कह रही हो तुम बंटी की मम्मी, मैं मानती हूँ, पर ये तो मोर्चा संभालना ही होगा। जब हमने कफन सिर पर बांधा है तो फिर उसमें डरना क्या। ओखल में सिर दिया है तो भाई मुसल से डरना तो कोई मायने नहीं लगता ना। अच्छा शुभा, एक बात बताओ, तुम्हारी स्वर्णा हॉस्टल में जाने की जिद कर रही है, तो उसकी कौन कौन सहेलियाँ साथ जा रही हैं? तुमने इस पर भी गौर किया? बता तो रही थी आंटी, नाम तो बता रही थी वो कई सहेलियों के। नहीं, पहले आप उससे पूछो कौन कौन सहेलियाँ हैं साथ में, वो उसकी रूममेट रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सारा डिटेल मालूम करो। बच्चियाँ कैसी हैं वो साथ जाने वाली, किस फैमिली की हैं, कैसे संस्कार हैं जी। और ये सब मुझे बताना, तुम भी उसका विचार करना, और फिर से हम इस समस्या पर और कभी बैठकर फिर से विचार करेंगे, फिर से गौर करेंगे, और फिर से मैं तुम्हारे को सजेशन दे पाऊँगी कि बिटिया को हॉस्टल में भेजना है या नहीं भेजना है। बट दीदी मेरा तो बताइए ना। हाँ, तुम्हारी समस्या भी कुछ अलग है, वो अपनी जगह अहम है, उसके बारे में कुछ और ढंग से सोचना होगा। बंटी की मम्मी, मैं तुम्हारे से फिर इस विषय में अकेले में और बातें करूँगी। देखो भाई, मुझे तो थोड़ा सा अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, मैंने डॉक्टर को जाना है। अच्छा, फिर मिलेंगे। सॉरी, आज बात अधूरी रह गई, फिर कभी बैठेंगे। अच्छा आंटी जी, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा बंटी की मम्मी जी। तो बंधुओं, आज हमने इन पड़ोसियों की बातें सुनी। हमारी ये पड़ोस ने बड़ी समझदार थी, और आजकल की एक खास समस्या को उन्होंने उठाया है। हम भी विचार करें, हमारे बच्चे जितना दूर घर से रहते हैं, उतना उनके अंदर घर का वातावरण खो जाता है। हाँ, अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, कलह होती है, इस तरह का बच्चों के विकास में बाधक है, तो उसको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा कि बच्चे को हॉस्टल में रखना उसमें ठीक है या गलत है। सारी बातें अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर सोचनी होती हैं, एक ही बात सब लागू नहीं की जा सकती। वैसे बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे को कहाँ रख के पढ़ाया जाए, घर में या बाहर। तो आज की एक ज्वलंत समस्या है ये, सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। तो आज हमने इस विषय को उठाया है। आपको पसंद आए, आप भी अपने सुझाव भेजें, और मैं इंतजार करूँगी आपके सुझावों का, और हम सब मिलकर कभी फिर से इस विषय में बात करेंगे। अभी आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।